कभी ऐसा लगा कि हिंदी में अगर आप संवाद कर रहे हैं तो आप अपनी मूल जो भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, वहाँ की स्थानीय भाषा है, वो भूल रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे लगते हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और एक वो संत भी हैं, भगवाधारी भी हैं, दोनों बताइए। माननीय योगी जी, त्याग और सेवा का स्वरूप है। आध्यात्म और सेवा, ये दोनों जो है इस देश का दो अभिन्न अंग है। मंथन महाकुंभ में प्रवीण कुमार रेड्डी जी आए हैं, तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और थोड़ा सा परिचय हम आप ही की ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। क्या है आपका परिचय, क्योंकि आपने कुंभ में बहुत बेहतरीन कार्य किया है। कर्नल डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी मेरा नाम है। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त डॉक्टर हूँ, वेटरन हूँ, और इस नेत्र कुंभ आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसा दायित्व रहा। और विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जो 14 हॉस्पिटल 4 धाम के मार्ग में जो चलाती है, उस संस्था में काम करता हूँ। कुंभ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने ग्राउंड पे काम किया, पावन धरती पर आप इतने लंबे वक्त तक रुके रहे, कैसा अनुभव रहा? एक अद्भुत अनोखा अनुभव रहा। तो मेरा सौभाग्य रहा कि 2.5 महीने तक मैंने ये महाकुंभ की धरती में रहा, और साथ साथ सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। रेड्डी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं मूल तिरुपति निवासी हूँ, आंध्र प्रदेश से आता हूँ। और आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। काफ़ी त्रुटियाँ ग्रामर को लेके होती है अभी भी, तो सुधारने का प्रयास है। एक कुंभ से इतर मैं सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप साउथ से आते हैं और पिछले कुछ दिनों से हिंदी को लेकर बहुत विवाद उधर क्षेत्र में छिड़ा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में रहे, महाकुंभ में अच्छा कार्य किया, कभी ऐसा लगा कि हिंदी में अगर आप संवाद कर रहे हैं तो आप अपनी मूल जो भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, वहाँ की स्थानीय भाषा है, वो भूल रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि यही भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर आप हिंदी बोलोगे तो ये भूल जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, स्कूली शिक्षा के दौर पे भी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा भाषा होने के नाते सेकंड लैंग्वेज रहा, और मेरे टीचर्स ने हमेशा इसके लिए प्रोत्साहन किया। वही हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिंदी बोलने की आदत भी पड़ी है, और सेना में रहने के कारण पूरा देश का भ्रमण करने का सौभाग्य भी मिला। और भारतीय सेना में हिंदी भाषा की काफ़ी अच्छी प्रयोग होती है, और यहाँ कुंभ में रहने के कारण हजारों जो श्रद्धालु जो मेरी मातृभाषा से बिलोंग करते हैं, जो तेलुगु भाषी लोग हैं, उनके साथ संवाद करके उनको भी अच्छा लगा कि यहाँ कोई अपने भाषा बोलने वाले भी मिल गए। महाकुंभ का आप अपना क्या अनुभव साझा करेंगे? महाकुंभ में जो सेवा कार्य, जो जिम्मेदारी हमने ली है, ये अपने सनातन को रिवाइव करने में और इसको पालन करने में, एक तो रिवाइव करना, दूसरा पालन करना, एक अद्भुत संयोग रहा। इस सौभाग्य तो हमें प्राप्त हुआ है कि तो इससे शब्दों में कहना जो काफ़ी मुश्किल है, मगर ये जीवन का एक अनोखा और अद्भुत अनुभव है। सनातन को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि हर किसी का सनातन के प्रति जो समझ है वो अलग अलग है, आप उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सनातन को मैं इस तरह देखता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र मैं करता हूँ कि आध्यात्म और सेवा, ये दोनों जो है इस देश का दो अभिन्न अंग है, ऐसा स्वामी जी कहते थे कि रेनुंसिएशन सर्विस आर द ट्विन आइडियल्स ऑफ दिस नेशन। अगर कोई देश इतने हजारों लाखों साल जो है सर्वाइव कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ खूबी है। वो खूबी क्या है? आध्यात्म और सेवा। आध्यात्म मानी रेनुंसिएशन, त्याग, और सेवा, ये दोनों के माध्यम से ही मैं समझता हूँ। तो मैंने जो रास्ता चुना है, आध्यात्म के साथ साथ सेवा, तो सेवा की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से मैं इस सनातन को देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो एक सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा। कैसे लगते हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और एक वो संत भी हैं, भगवाधारी भी हैं, दोनों बताइए। जिससे मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, त्याग और सेवा, ये दोनों का मूर्त रूप उनमें मैं देखता हूँ। तो एक राज्य का राजा कैसे होना चाहिए, तो उनसे देख के लगता है कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी को हम कहते हैं कि हम मानते आए कि अगर धर्म को देखना चाहिए और धर्म को पहचानना चाहिए तो राम जी को देखना चाहिए। वैसे ही एक मूर्त रूप माननीय योगी जी में दिखता है। वो त्याग और सेवा का स्वरूप है। वो जो भी कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ तो निजी स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, और सब कुछ त्याग करके समाज के लिए खड़ा हुआ है। तो इससे बड़ा संयोग इस दुनिया में, इस भारत के लिए जो है दुर्लभ है। तो ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।